नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपने न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो शुरू करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन। और दूसरी बात दोस्तों, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी आए हैं या उन्होंने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि क्या है मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे। हम इससे पहले लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके अंदर हमने दो लोक देवताओं के बारे में जानकारी ले ली थी, एक तो रामदेव जी के बारे में, एक गोगा जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों के दोनों पीर थे और हमने सबसे पहले आपको ये बात कही थी कि शुरू के वीडियो में ये बताया था आपको कि पंच पीरों में हम दो पीर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पंच पीरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज तीसरे नंबर पर हम जिस पंच पीर का जिक्र करेंगे वो है हड़बू जी। तो दोस्तों, इसलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा हड़बू जी। तो हड़बू जी जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन हड़बू जी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, जिससे आपको लगेगा कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपनी मर्जी से तो जरूर करते हैं, लेकिन होता वो हमेशा भगवान की मर्जी से है, होता हमेशा वो देवताओं की मर्जी से है। इसीलिए थोड़ा सा हम एक छोटी सी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कही गए एक बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बात क्या है दोस्तों? वो कहते हैं कि हे इंसान, तू करता वही है जो तू चाहता है। हे इंसान, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हुए आगे फिर कहते हैं कि इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तो एक दिन देखना वही होगा जो तू चाहता है। तो इसलिए दोस्तों, हमारा जीवन भी जो है वो इस कदर इन शिक्षाओं से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज हड़बू जी की। हड़बू जी, जिनका पूरा नाम है हड़बू जी साखला। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक साखला राजपूत थे, साखला परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था, इसलिए आज हड़बू जी साखला के बारे में जिक्र करते हुए हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हड़बू जी साखला, जैसा कि मैंने आपको जब रामदेव जी करवाया था, तो रामदेव जी में मैंने आपको एक बात बताई थी और आपको यह कहा था कि हड़बू जी जो है वो रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रखिएगा, हड़बू जी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो इसका मतलब रामदेव जी और हड़बू जी जो है वो दोनों के दोनों क्या थे? समकालीन थे। दोस्तों, एक बड़ी विचित्र बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कई बार जब हम इन लोक देवताओं को पढ़ते हैं और इन लोक देवताओं को पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि इन लोक देवताओं की जो कहानियां होती हैं वो कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जन्म की जो दिनांक होती है या सन जो होता है वो कई बार मेल नहीं खाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो 300-300 साल आगे पीछे जन्मे हैं, उसके बावजूद ये लोग एक दूसरे से कैसे मतलब कहानियों से जुड़े। तो दोस्तों, याद रखिएगा, लोक शब्द जिस वर्ड के आगे लग जाता है वहां पर कहानियां, लोगों के अंदर प्रचलित बातें जो होती हैं शामिल हो जाती हैं, और वो बातें और जो शामिल होती हैं उनका कोई भी क्या नहीं होता है, सिर पैर नहीं होता है, अर्थात वो बेतुकी होती हैं। चाहे वो 400-500 साल आगे पीछे हो, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे को क्या कर देती है? संबंध कर जोड़ दी जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम हड़बू जी साखला के बारे में जिक्र करें, तो जिक्र करते हुए हड़बू जी साखला के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, उनका जन्म जो है वो भूंडेल, कई बार कुछ किताबें जो है वो उसको भूडोल भी बता देती है दोस्तों, भूडोल। ठीक है ना? तो उनका जन्म भूंडेल, ठीक है ना, क्षेत्र के अंदर हुआ था, जो वर्तमान के अंदर नागौर जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। भूंडेल गांव जो था उसके अंदर उनका जन्म हुआ था, और ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान के अंदर किस में पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, नागौर क्षेत्र के अंदर पड़ता है। इनके पिता का नाम मेहाजी साखला था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म साखला परिवार में हुआ था, तो इनके पिता का नाम जो था वो मेहाजी साखला था, मेहाजी साखला। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इनके बारे में कि ये किस तरह तंवर वंशीय राजपूत थे। दोस्तों, इनके पिता जो थे ये भी याद रखिएगा, तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है ना? और ये साखला जो थे तंवर वंशीय, वंश साखला जो थी गोत्र थी और तंवर वंश से जुड़े हुए थे। तो ये भी याद आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। हड़बू जी साखला जो है वो कोई, आप ये मत सोचो कि वो लोक देवता थे, प्रसिद्ध भी बहुत हुए और पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन था रामदेव जी।
आप रामदेव जी के बारे में मैंने आपको वीडियो डाला था, तब आपको वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि रामदेव जी ने क्या थे, एकमात्र ऐसे कवि थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, और उन्होंने 24 बाणियां नामक किताब लिखी थी। 24 बाणियां। उन 24 बाणियों में मैं आपको एक बाणी पढ़कर सुनाता हूं, एक बाणी बताता हूं दोस्तों, और वो बाणी जो है वो आपको बताता हूं, उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिए। वो बाणी क्या है? वो ये कहते हैं रामदेव जी अपनी बाणी के अंदर कि हड़बू सांखला, ठीक है ना, हड़बू सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहते हैं कि हड़बू सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, ठीक है ना, दूजी दे मारी ही जानो हा मोसी जाया भाई। इसका मतलब रामदेव जी की अगर दूजी देह, रामदेव जी का अगर दूसरा रूप अगर किसी को माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? हड़बू जी को माना जाता है। हड़बू जी जो थे रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे, इसीलिए वो अपनी दूसरी देह उनको मानते थे, और वो ये कहते थे कि मेरे दर्शन हड़बू जी के दर्शन बराबर है, आप मेरे दर्शन करना चाहते हो हड़बू जी के दर्शन कर लीजिए, और हड़बू जी के दर्शन करना चाहते हो मेरे दर्शन कर लीजिए। तो वो दूजी देह मानते थे, अर्थात वो ये कहते थे कि हड़बू जी में ही रामदेव जी क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर, इसीलिए इस हड़बू जी के, ठीक है ना, इसीलिए हड़बू जी के जो गुरु जो थे वो गुरु बालीनाथ ही थे। क्यों थे? क्योंकि रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या था दोस्तों? बालीनाथ था। इसीलिए क्या था कि रामदेव जी ने ही हड़बू जी को अस्त्र शस्त्र छोड़कर, ठीक है ना, बालीनाथ जी की शरण में आने के लिए कहा था। इसीलिए इनके गुरु भी क्या बन गए थे? बालीनाथ जी बन गए थे। तो बालीनाथ जी के बारे में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, रामदेव जी हमेशा हड़बू जी के लिए कहा करते थे, और रामदेव जी के लिए नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ में और अनेक क्षेत्रों के अंदर ये पूर्ण रूप से बात प्रचलन में है कि रामदेव जीरो हड़बू जीरो हीरो है तो, ठीक है ना, रामदेव जीरो हड़बू जीरो हीरो है तो, अर्थात ये दोनों जो थे हृदय से जुड़े हुए थे, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करेंगे हम हड़बू जी के कुछ उपनामों के बारे में कि हड़बू जी के जो कुछ उपनाम है वो उपनाम कौन कौन से हैं, और उपनामों के नाम से इनको क्यों, किन के नामों से क्यों पुकारा जाता है। दोस्तों हड़बू जी जो है, हड़बू जी को सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, हड़बू जी को सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि हड़बू जी को शकुन, ठीक है ना, ज्ञाता भी कहा जाता है, या शकुन शास्त्र ज्ञाता के नाम से भी उनको क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। और यहां तक इनको एक नाम और दिया जाता है, बैलगाड़ी के देवता या गाड़ी वाले देवता, बैलगाड़ी वाले देवता। दोस्तों ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बैलगाड़ी वाले देवता किस लोक देवता को कहा गया है? बैलगाड़ी वाले देवता किसको कहा गया है? बैलगाड़ी वाले देवता हड़बू जी को कहा गया है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये इनके कुछ उपनाम हैं, लेकिन मैं आपको इनके उपनामों के साथ ही थोड़ा सा कहानियों के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश करता हूं, और कहानियों के माध्यम से इनको मैं बताता हूं। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि हड़बू जी जो है, हड़बू जी मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, राव जोधा जो थे, राव जोधा के समकालीन अकेले हड़बू जी नहीं थे, बल्कि राव जोधा के समकालीन जो थे वो कर्णी माता भी थी। क्यों? इसके दो बहुत बड़े साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमारे पास। वो जो दो साक्ष्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो क्या है। साक्ष्य ये है कि आप जानते हो कि जो राव जोधा जो था, जब राव जोधा के द्वारा 1459 के अंदर जोधपुर नगर बसाया गया था, तो उस वक्त मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जा रहा था। तो उस समय इसी कर्णी माता, इसी रिदुबाई के हाथों से राव जोधा ने मेहरानगढ़ की दुर्ग की क्या रखवाई थी? नींव रखवाई थी। तो इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि राव जोधा के समकालीन और कौन थी? कर्णी माता भी थी, जिनको रिदुबाई के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब राव जोधा का जो समय हम देखते हैं, तो राव जोधा का समय दोस्तों 1438 से लेकर 1489 तक, 89 तक आता है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि किताबें 1438 तक इनका समय जरूर बता देती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको राज्य 1438 में नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि जाकर 1453 में इनको मंडोर प्राप्त हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, जब हम मारवाड़ के इतिहास के वीडियो निकालेंगे, तब इसके बारे में पूर्ण रूप से क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आगे इस के बारे में कि जब क्या था, राव जोधा जो थे, जिनका 1438 में मतलब जन्म हुआ था, और 1438 से और 1453 के अंदर उनको क्या हुआ था? शासन प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ये क्या मतलब घटना घटित हुई थी। हुआ ये था कि मैं थोड़ा आपको इतिहास के पन्नों के अंदर लेकर जाता हूं।
हुआ ये था कि राव जोधा जो थे इनके पिता का नाम था रणमल। दोस्तों ये वही रणमल है जिसके लिए मारवाड़ में एक कहावत प्रचलन में आती है कि कहावत क्या प्रचलन में आती है, कहावत ये प्रचलन में आती है कि दीवार में आड़ो, खेत में नाड़ो और घर में साड़ो, सारों की क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये कहावत रणमल के लिए ही प्रचलन में आई थी जब रणमल मेवाड़ के अंदर दखल अंदाजी देने लगा था और इस रणमल के कारण ही राणा मोक्कल की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि राणा मोक्कल के बाद राणा मोक्कल का पुत्र जो है वो गद्दी पर आया जिसका नाम राणा कुंभा था और कुंभा ने रणमल को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अब जब रणमल मारा गया तो रणमल जब मारा गया तो उस वक्त वहां पर राव जोधा भी था और कहते हैं कि एक नगाड़ची ने राव जोधा को नगाड़ा बजाते हुए उसको सचेत कर दिया कि भाग सके तो भाग जोधा थारो रीडमल मार्यो जाए। और कहते हैं कि जोधा वहां से भागा और भागकर मारवाड़ आ गया। लेकिन कहते हैं कि वो मारवाड़ तो आ गया लेकिन मुद्दा ये है कि जोधा के पीछे पीछे क्या है, राणा कुंभा ने अपनी सेना लगा दी और मारवाड़ के एक क्या है आड़ा हिंगोला नाम के व्यक्ति ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दोस्तों मंडोर पर आक्रमण कर मंडोर को अपने अधिकार में ले लिया और क्या है कि इस राव जोधा को मंडोर से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राव जोधा को किसने हराया, आड़ा हिंगोला ने हराया और आड़ा हिंगोला ने हरा कर किस पर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। दोस्तों आपको यहां पर यह बात बड़ी ध्यान देनी पड़ेगी कि मंडोर ही पहले राजधानी थी। मंडोर जो था वो क्या था, मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी थी क्योंकि उस वक्त मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ था, जोधपुर का निर्माण नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस तरह क्या हुआ कि अब हिंगोला जो है वो मंडोर की गद्दी पर बैठ गया। तब कहते हैं कि जब राव जोधा दर दर भटक रहे थे, इधर उधर एक सहायता की तलाश में थे, तब ऐसी स्थिति के ऊपर ऐसा बोला जाता है कि क्या हड़बू जी ने उस वक्त किसका साथ दिया, राव जोधा का साथ दिया। और कहते हैं कि हड़बू जी ने राव जोधा की मदद की और मदद करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए इन्हीं राव जोधा को एक कटार भेंट की और कहा कि ये कटार तुम ले जाओ और तुम्हें युद्ध के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता, तुम युद्ध जीतोगे और तुम अपने क्षेत्र को क्या कर लोगे, अपने अधिकार में ले लोगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ कहानियां प्रचलन में आती है और यह भी कहा जाता है कि राव जोधा जो थे, राव जोधा ने बाद में हिंगोला पर आक्रमण कर मंडोर को अपने अधिकार में ले लिया और हिंगोला को उन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया और इस तरह मंडोर के वो क्या बन गए, शासक बन गए। यहां पर यह भी कहा जाता है कि हड़बू जी ने कुछ मूंग दिए थे राव जोधा को और ये कहा था कि ये मूंग तू खा ले, जब तक ये मूंग तेरे पेट में रहेंगे और तेरा घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ता रहेगा तब तक वहां तक का संपूर्ण साम्राज्य जो है वो तेरे क्षेत्र के अधिकार के अंदर आ जाएगा, तेरे क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। तो इस तरह ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि क्या है कि राव जोधा ने अपना साम्राज्य किसकी बदौलत ले लिया, किसके आशीर्वाद की मदद से लिया, हड़बू जी की मदद से लिया। और कहते हैं राव जोधा को जब अपना साम्राज्य वापस मिला तो राव जोधा ने हड़बू जी से प्रसन्न होकर हड़बू जी को एक बैलगाड़ी दी और साथ ही साथ बेंगटी फलोदी क्षेत्र जो है जो जोधपुर में पड़ता है, बेंगटी नामक क्षेत्र जो है वो किसको प्रदान कर दिया, हड़बू जी को प्रदान कर दिया उपहार स्वरूप। एक बैलगाड़ी और एक बेंगटी नामक क्षेत्र जो है जोधपुर का गांव जो है वो किसको दे दिया, हड़बू जी को दे दिया। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि राव जोधा के द्वारा ही उपहार स्वरूप एक बैलगाड़ी दी गई थी और बेंगटी नामक जो क्षेत्र जो गांव है वो राव जोधा को क्या किया गया था, राव जोधा ने क्या किया था, हड़बू जी को प्रदान किया था। कहते हैं कि उसके बाद उन हड़बू जी की ख्याति जो थी वो चारों तरफ फैलने लगी और हड़बू जी ने अपनी कर्मस्थली जो है वो किसको बना लिया, बेंगटी फलोदी को बना लिया, बेंगटी जोधपुर को बना लिया। और बेंगटी के अंदर जो बैलगाड़ी राव जोधा के द्वारा दी गई थी उसी बैलगाड़ी के ऊपर ये क्या करते थे कि जो अपाहिज गायें हुआ करती थी, जो बीमार गायें हुआ करती थी, उन गायों के लिए चारा लेकर आया करते थे और उनको खिलाया करते थे। इस तरह वो अपना कार्य करने लगे और इस तरह कार्य करते हुए वो क्या होने लगे, प्रसिद्ध होने लगे। इस प्रसिद्धि से रामदेव जी को इसके बारे में जब पता लगा तो रामदेव जी हड़बू जी से मिलने आए और उस घटना के बाद रामदेव जी ने हड़बू जी को ठीक है ना समझाया और कहा कि तुम अस्त्र शस्त्र छोड़ दो और अस्त्र शस्त्र छोड़कर
ठीक है ना, तुम क्या करो, मेरे गुरु की शरण में आ जाओ। और इस तरह हड़बू जी जो है वो किसकी शरण में चले गए, बालीनाथ जी की क्या हो गए, शरण में चले गए। तो इस तरह उनको अपना गुरु मान लिया और हड़बू जी जो है वो क्या हो गए, बालीनाथ जी के शिष्य बन गए। जिस तरह रामदेव जी क्या थे, हड़बू जी के, रामदेव जी क्या थे, बालीनाथ जी के शिष्य थे। तो दोस्तों ये जो बात थी, ये जो कहानी थी, ये एक प्रचलन में आती है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं इनके बेंगटी मंदिर, जो इनका मंदिर बना हुआ है मुख्य है, इनका जो पूजा स्थल है वो कहां पर स्थित है, बेंगटी जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, राव जोधा, ये वही राव जोधा है जिसके काल के अंदर राव जोधा ने क्या किया था, राणा कुंभा के साथ आवल और बावल की संधि कर ली थी। कहते हैं कि लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि हड़बू जी ने ही उनको यह आशीर्वाद दिया था कि जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, ये कटार देते हुए कि तुझे एक बूंद भी खून बहाना नहीं पड़ेगा और तुझे तेरा राज्य मिल जाएगा और सकुशल तू क्या है कि अपने राज्य में शासन करेगा। और देखिए दोस्तों, इसी राव जोधा की बुआ जो थी, जिसका नाम हंसाबाई था, जो रणमल की बहन थी, जिसका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था, उसके मध्यस्थता करने पर राणा कुंभा और किसके मध्य, राव जोधा के मध्य एक संधि हो गई जिसे आवल बावल की संधि कहा जाता है। और इन दो मेवाड़ और मारवाड़ के साम्राज्यों का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, या इनकी सीमाएं, सरहदें जो थी वो सोजत बिंदु पाली, जो कि पाली के अंदर पड़ता है, वहां से क्या हो गई, निर्धारित हो गई। ये रीजन था दोस्तों जिसके अंदर हड़बू जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और हड़बू जी और राव जोधा का संबंध एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे उसके बाद हड़बू जी के मंदिर की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्या है कि यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी ने समाधि ली थी और रामदेव जी ने क्या ली थी, जिंदा समाधि ली थी दोस्तों। तो रामदेव जी ने जब जिंदा समाधि ली थी तो कहते हैं कि हड़बू जी ने भी रामदेव जी के बाद क्या कर ली थी, जिंदा समाधि ले ली थी 8वें दिन बाद। याद रखना, रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली थी उस समाधि के 8वें दिन के अंदर क्या कर ली थी कि खुद हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। उसका एक कहानी बताता हूं दोस्तों जो लोक कथाओं में प्रचलन में आती है। कहते हैं कि जब रामदेव जी जो थे, जब उन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने, तो कहते हैं कि समाधि के तहत उस समय लोगों के द्वारा उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब मैं समाधि लूं तो मेरे पास जो मेरा एक रतन कटोरा है, ठीक है ना, रतन कटोरा जो है वो आप देख रहे होंगे दोस्तों, चित्र के अंदर आपको ये रतन कटोरा दिखाई दे रहा होगा। ये रतन कटोरा जो है, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात कर रहा हूं। रतन कटोरा जो है, और वह जो सोन बोल दो या सोहन बोल दो, सोन चूटिया, ठीक है ना, सोन चूटिया जो है वो रामदेव जी के साथ ही क्या किया था, ठीक है ना, रतन कटोरा जो है और सोन चूटिया जो है वो रामदेव जी के साथ ही क्या किया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं दोस्तों, ये कटोरा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, वो रामदेव जी के समाधि के साथ ही, रामदेव जी ने जब समाधि ली थी तो उनके साथ ही क्या किया था, ठीक है ना, उनके साथ वहां पर गाड़ा था, उनके साथ ही रखा था। और कहते हैं कि उसके बाद उनकी समाधि को बंद कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि रामदेव जी ने हड़बू जी से वादा किया था कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा। और कहते हैं कि रामदेव जी ने अपना कभी भी कोई भी वादा क्या नहीं किया था, मतलब ना तोड़ा नहीं था। इसी वजह से कहते हैं कि जब ये बात हड़बू जी को पता लगी, लोगों से लोग मतलब जब बात करने लगे तो उनको ये बात पता लगी कि रामदेव जी ने जिंदा समाधि ले ली है। इस बात का पता जब हड़बू जी को लगा तो हड़बू जी तुरंत बेंगटी से एक घोड़े पर बैठे और क्या वहां से कहां की ओर निकल पड़े, रुणेचा की ओर निकल पड़े। और जब वो रुणेचा की तरफ निकलने लगे तो क्या है कि हड़बू जी को, मैंने आपको अभी बताया था, हड़बू जी को शकुन शास्त्र ज्ञाता कहा जाता है दोस्तों, शकुन शास्त्र ज्ञाता। अब ये शकुन शास्त्र ज्ञाता थे। जब ये घर से निकले तो इनको कई ऐसे शकुन प्राप्त हुए, कई ऐसे संदेश मिले जिनके माध्यम से इनको लगने लगा कि रामदेव जी जिंदा हैं और वो कहीं ना कहीं मुझे रास्ते में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और हड़बू जी सारे रास्ते रामदेव जी के बारे में ही सोचते चले गए। और कहते हैं कि जब वो थोड़ी दूर आगे निकले तो कुछ समय बाद ही एक पेड़ के नीचे, ठीक है ना, रामदेव जी बैठे थे। और हड़बू जी ने जब रामदेव जी को देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि दोनों भाई आपस में गड़ा लाग मिला, ठीक है ना, अर्थात दोनों भाई आपस के अंदर क्या थे कि मतलब ना एक प्रेम भाव से मिले। और हड़बू जी ने तुरंत रामदेव जी को ये कहा कि मेरे भाई
रामदेव जी, आपको मैंने तो लोगों से ये सुना कि भी आपने जिंदा समाधि ले ली है, तो मैं आपको तुरंत देखने के लिए दौड़ा चला आया। तब रामदेव जी ने उनको कहा कि मित्र, इस दुनिया में कौन सत्य बोलता है, कौन मिथ्या बोलता है, ठीक है ना। इस दुनिया के अंदर क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, दुनिया के जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, इसीलिए मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। और उन्होंने हड़बू जी को रतन कटोरा व सोन चूटिया दी और कहा कि हड़बू जी, आप ये दोनों चीजें ले जाकर आप मेरे पिता अजमाल जी को दे दीजिए या अजमल जी को दे दीजिएगा। और कहते हैं कि अब हड़बू जी जो है, उनके मन में ये आने लगा था कि लोगों के द्वारा जो कही गई बात है वो सत्य है या झूठ है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब रतन कटोरा और सोन चूटिया अजमल जी को देने के लिए गए तो जाने लगे, तो रुणेचा के अंदर वो होकर गए, तो रुणेचा के अंदर देखा कि लोगों की बहुत भारी भीड़ थी और लोग रुदन कर रहे थे, लोग जो थे रामदेव जी की समाधि पर रो रहे थे। तो उधर जब हड़बू जी गए तो उन्होंने लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि भी इन्होंने तो जिंदा समाधि ले ली है। तब हड़बू जी ने उनको कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने जिंदा समाधि नहीं ली है, वो तो मुझे अभी मिले हैं, पेड़ के नीचे बैठे थे, हमने एक दूसरे से बात की और ये देखो उन्होंने मुझे रतन कटोरा और सोन चूटिया भी प्रदान किया है। तो कहते हैं कि लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। क्यों हुए? क्योंकि लोगों ने देखा कि ये वही रतन कटोरा था और वही सोन चूटिया था जो कि रामदेव जी की समाधि के साथ उनके साथ ही क्या कर दिया गया था, गाड़ दिया गया था। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर और कहते हैं कि तंवर वंशीय राजपूतों को इस पर शक होने लगा। और तंवर वंशीय राजपूतों को जब इस पर शक हुआ तो तंवर वंशीय राजपूतों ने रामदेव जी की कब्र को खोदना शुरू किया। तो वहां पर एक भविष्यवाणी हुई और रामदेव जी ने उस भविष्यवाणी में करते हुए रामदेव जी के बोल थे कि तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरी समाधि को तुम लोगों ने खोदने की कोशिश की, उसको मतलब ना उसको क्या अपने खोदने की कोशिश की। इसीलिए मैं तुम लोगों को ये शराप देता हूं और मैं तुम लोगों को ये कहता हूं कि आज के बाद, हड़बू जी के बाद, ध्यान रखना, ठीक है ना, कभी भी तुम्हारे तंवर वंशीय राजपूतों में कोई भी पीर पैदा नहीं होगा। और इसीलिए देख लो, हड़बू जी एक पीर होने के बावजूद भी हड़बू जी कभी भी किसी तंवर वंशीय राजपूत के अंदर नहीं आते हैं और ना ही कोई पीर का किसी प्रकार का कोई रूप बना उनको देखने को मिलता है। ऐसा भी हमें लोक कथाओं के अंदर सुनने को मिलता है। अब दोस्तों, मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बता रहा था कि 8वें दिन हड़बू जी ने भी रामदेव जी के बाद क्या कर ली थी, समाधि ले ली थी। और ये समाधि जो उन्होंने ली थी, ये कहां ली थी? बेंगटी फलोदी के अंदर ली थी। दोस्तों, समाधि कहां ली थी? बेंगटी जोधपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने क्या कर ली थी? समाधि ले ली थी। इनके मंदिर के बारे में बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, हड़बू जी का जो मंदिर है, हड़बू जी के मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी हुई है, ठीक है ना। और हड़बू जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर यदि आप जाओगे तो इस मंदिर के अंदर आपको एक बैलगाड़ी दिखाई देगी। ये वही बैलगाड़ी है जो कि राव जोधा के द्वारा हड़बू जी को दी गई थी और उस बैलगाड़ी से वो पंगु गायों के लिए, अपाहिज गायों के लिए, बीमार गायों के लिए, पशुओं के लिए चारा लेकर आया करते थे। इस मंदिर के अंदर इसी बैलगाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। एकमात्र लोक देवता जिसके मंदिर के अंदर किसी मूर्ति की पूजा न की जाकर बल्कि किसी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, वो लोक देवता कौन है? हड़बू जी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़बू जी। और यही जो है, यही जो मुख्य स्थल है इनका, यही इनका प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है। प्रमुख पूजा स्थल जो है बेंगटी फलोदी के अंदर है दोस्तों। और इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ी सी बात और बता दूं कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर का जो पुजारी होता है दोस्तों, वो सांखला राजपूत होता है। याद रखिए दोस्तों, इस मंदिर के अंदर, हड़बू जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? सांखला राजपूत जाति का क्या होता है? पुजारी होता है। और यहाँ पर जो समाधि ली गई है बेंगटी के अंदर, उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना आती है कि हड़बू जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनका वाहन कोई घोड़ा या घोड़ी न होकर बल्कि इनका वाहन एक सियार है। याद रखिए दोस्तों, इनका वाहन क्या है? एक सियार है। हड़बू जी का वाहन जो है वो क्या है? एक सियार है। अब बात आती है इनके मंदिर के बारे में। तो दोस्तों बता दूं कि इनके मंदिर का निर्माण जो है, इनके मंदिर का निर्माण क्या है? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा,
कि रामदेव जी ने जब समाधि ले ली थी, समाधि लेने के बाद हड़बू जी ने क्या था कि हड़बू जी को रामदेव जी ने पर्चा दिया था। कहते हैं इसको पर्चा देना बोलते हैं। रामदेव जी द्वारा हड़बू जी को जो दर्शन दिए गए थे या वो उनसे मिलने के लिए आए थे, तो उसको पर्चा देना बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोक कथाओं में और लोक मतलब क्षेत्र के अंदर चमत्कार को हम किसके नाम से जानते हैं? पर्चा देने के नाम से जानते हैं, पर्चा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका निर्माण जो था महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। याद रखिए दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह, ये वही अजीत सिंह है दोस्तों जो वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ था, जो औरंगजेब के काल के अंदर था, ठीक है ना। और ये वही अजीत सिंह है जिसको वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से बचाया था। ये वही अजीत सिंह है जिसके बेटे बख्त खां ने इस अजीत सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जिस बख्त खां को हम मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ का पहला पितृहंता मालदेव था जिसने अपने पिता राव गांगा की क्या की थी? हत्या की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अजीत सिंह जो है वो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और अजीत सिंह 1679 से लेकर 89 से लेकर, ठीक है ना, 1724 तक गद्दी पर रहे थे। याद रखिएगा दोस्तों, अजीत सिंह का समय जो है 1679 से लेकर 1724 तक गद्दी पर रहे थे। और इस दौरान ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों अजीत सिंह के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हुए हम हड़बू जी की तरफ आते हैं। और हड़बू जी के बारे में बात करते हुए हम ये कहते हैं कि हड़बू जी जो है वो केवल एक लोक देवता के रूप में ही प्रचलित नहीं हुए, बल्कि रामदेव जी के सहयोगी के रूप में भी प्रचलित हुए। और हड़बू जी के समकालीन करणी माता भी थी। दोस्तों याद रखिएगा, बीकानेर के जो देशनोक के अंदर जिनका मंदिर है, भव्य मंदिर है, और जिनका मुख्य पूजा स्थल बीकानेर का देशनोक क्षेत्र है, वो करणी माता भी हड़बू जी के क्या थी? समकालीन थी। तो दोस्तों ये थे हड़बू जी जिन्होंने रामदेव जी के साथ मिलकर, ठीक है ना, इस क्षेत्र के अंदर अपने चमत्कार दिखाए और साथ ही साथ लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। और इन्होंने गायों की रक्षा की। और शायद यही रीजन था कि लगभग जितने भी लोक देवता हुए हैं उन लोगों ने गायों की रक्षा की है। और गायों की रक्षा करने के कारण ही वो लोग आज क्या कहलाए हैं? ठीक है ना, लोक देवता के रूप में क्या आए हैं? प्रचलन के अंदर आए हैं। दोस्तों आशा करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आना न भूलें, मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और दोस्तों जो कोई सुझाव हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और साथ में उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग मेरे वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि दोस्तों मैं बड़ी मेहनत करता हूं और आपके लिए ऐसी जानकारियां लाने की कोशिश करता हूं जो लगभग कहीं एक दो ऐसी जानकारियां होती है जो शायद आप लोगों ने सुनी हो, या उन कहानियों को लाने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करना न भूले, ताकि आपके लाइक मुझे मोटिवेशन करते रहे, मोटिवेट करते रहे, और इसी मोटिवेट के आधार पर मैं आपके लिए नई नई जानकारियां लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों आज के वीडियो के लिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।